तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम लोग जो है पढ़ रहे हैं इस समय जो है सीटेट के लिए जो है सीडीपी। ठीक है, सीडीपी में आज हम लोग जो है देखने वाले हैं विकास के चरण के बारे में। ठीक है, विकास के चरण यानी कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इसमें देखिए, सबसे पहले आपका होता है जो है शैशवावस्था। ठीक है, शैशवावस्था शैशवावस्था होता है। फिर उसके बाद जो है आता है आपका पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था। फिर उसके बाद जो है आता है आपका उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था। देखिए, बस आप लोग जो है वीडियो को बस देखते रहिए। मैं जो है लिखूंगा कम, समझाऊंगा ज़्यादा। ठीक है, तो बस वीडियो को देखते रहिए, आपको जो है अच्छी तरीके से हर एक चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जो है आता है किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था है ना। ये जो है 4 चरण होते हैं आपके जो है विकास के। ठीक है, 1 2 3 और जो है 4, ये 4 चरण हैं। ठीक है, अब देखिए, शैशवावस्था को जो है इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेंसी। ये जो है पूर्व बाल्यावस्था को बोलते हैं जो है अर्ली चाइल्डहुड। और उत्तर बाल्यावस्था को इंग्लिश में बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड। और जो है किशोरावस्था को बोलते हैं एडोलेसेंस। ठीक है, अब देखिए, आपसे ये पूछा जाता है कि शैशवावस्था कितने जो है वर्षों तक होता है। ये जो है दोस्तों 0 से 2 वर्षों तक होता है। ठीक है, इस बात को आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। और ये जो पूर्व बाल्यावस्था, ये जो है आपका 2 से 6 वर्ष तक होता है। ठीक है, और ये जो उत्तर बाल्यावस्था यानी कि लेटर चाइल्डहुड है, ये जो है 6 से 12 वर्ष तक के लिए होता है बच्चों के लिए। ठीक है, और जो किशोरावस्था यानी कि एडोलेसेंस, ये जो है 12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए जो है होता है। ठीक है, इसमें देखिए, अगर आप जो है ये तो जो है आपका सीडीपी में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO ने कितने वर्षों के लिए जो है माना है किशोरावस्था को, तो ये जो है 10 से 19 वर्ष के लिए माना है। ठीक है, WHO ने कितने वर्ष के अंतर्गत माना है किशोरावस्था को, 10 से 19 वर्ष के जो है अंदर माना है। यहाँ पर देखिए, एक बात आप ध्यान रखेंगे कि ये जो शैशवावस्था है, ठीक है, शैशवावस्था से भी पहले जो है एक होता है पूर्व प्रसव अवस्था। वो जो है जब बालक जो है माँ के गर्भ में रहता है तो उसको जो है पूर्व प्रसव अवस्था बोलते हैं, यानी कि प्री नेटल स्टेज बोलते हैं। वो जो है आपका 9 महीने तक होता है। 9 महीना 10 दिन के लिए होता है, यानी कि 280 दिनों के लिए। आपको इसको बस जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसमें देखिए, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और जो किशोरावस्था के कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताओं से भी प्रश्न आपका जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो शैशवावस्था को सबसे पहले देख लेते हैं। शैशवावस्था की यानी कि इन्फेंसी। ठीक है, इन्फेंसी। तो इन्फेंसी में देखिए, ये जो है आपका 0 से 2 वर्ष तक होता है। ठीक है, बालक। और इसमें बालक जो है ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। ठीक है, इस बात को जो है आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जाता है कि बालक जो है ज्ञानेंद्रियों से किस अवस्था में सीखता है। ठीक है, तो इसमें बालक जो है ज्ञानेंद्रियों से शैशवावस्था में सीखता है। और इसमें जो है बालक जो है गति करके सीखता है। ठीक है, गति यानी कि क्रिया करके सीखता है। ठीक है, क्रिया या फिर गति करके सीखता है। ठीक है, ये जो है पियाजे का भी कहना है। पियाजे अभी मैं जब पढ़ाऊँगा तो उसमें जो है आपको बताया जाएगा। ठीक है, पियाजे जो है एक जो है मनोवैज्ञानिक थे, है ना। तो शैशवावस्था में जो है 0 से 2 वर्ष तक होता है। इसमें बालक जो है ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखता है, कोई भी काम को करके सीखता है। ठीक है, ये एज जो है खतरों से भरा होता है। ठीक है, इसमें जो है खतरों से भरा होता है। ठीक है, इसमें जो है खतरा ज़्यादा रहता है। जैसे बालक है भाई, कहीं भी चला गया, किसी से भी कहीं से भी गिर जाता है। जैसे आपने देखा होगा, जो है छोटी छोटी चीज़ों पर वह जो है अटक जाता है, गिर जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका खतरों से भरा जो है कौन सा अवस्था होता है, तो ये जो है शैशवावस्था होता है। 0 से 2 वर्ष तक होता है। ठीक है, इसमें जो मेंटल डेवलपमेंट है, ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट यानी कि जो मानसिक विकास है, वह जो है बहुत ही फास्ट होता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि मानसिक विकास सबसे फास्ट किस अवस्था में होता है बालक के, तो ये जो है आपका शैशवावस्था में होता है। ठीक है, ये जो है आपका इतना समझ गए आप लोग। अब देखिए, हम लोग देखते हैं पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था
यानी कि अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। अब पूर्व बाल्यावस्था देखिए, ये जो है आपका कितने वर्षों तक होता है, तो ये जो है 2 से 6 वर्षों तक होता है। इसको जो है टॉय एज भी कहते हैं, ठीक है, टॉय एज यानी कि खिलौनों का आयु कहते हैं, ठीक है। और टॉय एज किसने कहा है, ये जो है एरिक्सन ने कहा है, ठीक है। आप लोग देखिए, चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो बस वीडियो को जो है देखते रहिए, 1-2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, आपको जो है बस याद हो जाएगा सभी चीज़ें, ठीक है। एक अलग से सीडीपी का मैं जो है प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें जो है सारे वीडियोज हैं, बस आप लोग बस समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और इसमें जो लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज है वो जो है आपका बहुत ही फास्ट जो है डेवलपमेंट होता है। यानी कि आपको अगर पूछा जाए कि भाषा का डेवलपमेंट, भाषा का विकास सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो वो जो है पूर्व बाल्यावस्था में होता है, ठीक है। इसमें देखिए आपका जो है मेंटल डेवलपमेंट यानी कि मानसिक विकास किस में सबसे ज़्यादा होता है, तो ये जो है शैशवावस्था में होता है। लेकिन लैंग्वेज यानी कि भाषा का विकास सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो ये जो है पूर्व बाल्यावस्था में होता है, ठीक है। और इसमें जो है बालक जो है नकल करके सबसे ज़्यादा सीखता है, ठीक है। जैसे देखिए आप जो है ये जो है 2 से 6 वर्ष तक होता है, ये तो पता ही है। अब 2 से 3 वर्ष तक या 4 वर्ष तक या 5 वर्ष तक बालक को देखते होंगे कि आप जैसे आप अगर बोलेंगे पापा तो वो भी सुनकर जो है पापा बोलेगा, आप मम्मी बोलेंगे तो वो भी जो है सुनकर मम्मी बोलता है, ठीक है। तो यानी कि वो बालक जो है नकल करके सीखता है इसमें, ठीक है। तो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या है कि इसमें बालक जो है नकल करके सीखता है, ठीक है। अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील काल कौन सा है, तो पूर्व बाल्यावस्था होता है, ठीक है। भाषा के विकास के लिए जो है सबसे संवेदनशील अवस्था जो है पूर्व बाल्यावस्था होता है। इसमें देखिए अगर आपसे पूछा जाता है कि जो फिजिकल डेवलपमेंट है वह जो है सबसे ज़्यादा किस में जो है होता है, तो ये भी जो है पूर्व बाल्यावस्था में ही होता है, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट है यानी कि आपका जो है शारीरिक विकास सबसे ज़्यादा जो है पूर्व बाल्यावस्था में ही होता है। अब इसके बाद देखिए आता है आपका जो है उत्तर बाल्यावस्था यानी कि लेटर चाइल्डहुड। ये जो है आपका कितने वर्षों तक होता है, तो ये जो है 6 से 12 वर्षों तक होता है, ठीक है। इसे जो है टोली एज भी कहते हैं, टोली या फिर गैंग एज, ठीक है, गैंग एज। इसमें जो है बालक गैंग बनाकर रहता है। गैंग कहने का मतलब कि अपने जो है दोस्तों के साथ जो है अपने आसपास के जो मित्र हैं उनके साथ जो है ज़्यादा रहना पसंद करता है, ठीक है। तो इसे जो है 6 से 12 वर्ष की अवस्था को जो है गैंग एज भी कहा जाता है, ठीक है। इतना जो है समझ गए। इसको जो है गेम एज भी कहा जाता है, ठीक है, गेम एज। अब इसमें जो है बालक जो है जैसे आप लोग देखते होंगे कि गांव घर में या फिर अपने आसपास की बच्चे जो है गेम ज़्यादा खेलते हैं, स्पोर्ट जैसे क्रिकेट मैच हो गया, ये सब चीज़ें जो है ज़्यादा खेलते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो इसको जो है गेम एज भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि गैंग एज कौन सी अवस्था को कहा जाता है, तो ये जो है उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है। गेम एज किसे कहा जाता है, तो ये भी जो है उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है ठीक है। इसी को जो है स्कूल एज भी कहा जाता है, ठीक है। इसी जो है जैसे 5 साल के बाद ही तो बालक स्कूल जाता है, तो 6 से 12 वर्ष की अवस्था को जो है स्कूल एज भी कहा जाता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप, ठीक है, फ्रेंडशिप एज भी बोला जाता है इसी को, ठीक है। यानी कि जितने भी जो एज वाले हैं जो भी नेम हैं वो सारे के सारे जो है उत्तर बाल्यावस्था में ही आएंगे, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट इसमें जो है आपका स्लो होता है, थोड़ा स्लो होता है, क्योंकि इसके पहले जो एज हमने पढ़ा था पूर्व बाल्यावस्था उसमें जो है फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ही तेज़ी से होता है, लेकिन उत्तर बाल्यावस्था तक आते आते इसमें जो है फिजिकल डेवलपमेंट थोड़ा सा जो है आपका कम हो जाता है, ठीक है। और मोटर डेवलपमेंट जो है फास्ट होता है। मोटर डेवलपमेंट कहने का मतलब कि जैसे कि आपका हाथ पैर ये जो हो गया, इनकी जो मैच्योरिटी है, ठीक है, वो जो है फास्ट होता है। और इसको जो है आपका ये जो है इसको जो है कंक्रीट ऑपरेशनल एज बोला है किसने, पियाजे ने, ठीक है। कंक्रीट, ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशनल,
ठीक है, ऑपरेशनल एज किसने बोला है? तो ये जो है पियाजे ने बोला है। अब इसके बाद हम लोग जो है देख लेते हैं किशोरावस्था। ठीक है, ये जो है किशोरावस्था देख लेते हैं। ठीक है, एडोलेसेंस जिसको बोलते हैं। तो किशोरावस्था में देखिए, इसको जो है किशोरावस्था को क्या क्या बोला जाता है, इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो इसको जो है परिवर्तन का काल कहा जाता है। ठीक है, परिवर्तन का काल कहा जाता है किशोरावस्था में। इसी में जो है आपका जो बालक है वह जो है उसमें सबसे ज़्यादा परिवर्तन होता है। 12 से 18, ये जो है 12 से 18 वर्ष तक का जो है होता है। ये जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। किशोरावस्था जो है 12 से 18 वर्ष तक होता है। इसको जो है परिवर्तन का काल कहा जाता है। इसी को जो है संक्रमण काल कहा जाता है। ठीक है, संक्रमण काल कहने का मतलब कि जैसे आप जो है दोस्तों में ज़्यादा लगाव रखने लगते हैं, दोस्तों के साथ दोस्तों की कही हुई बातें जो है आपको अच्छी लगने लगती हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि माता पिता कह रहे हैं कि बेटा इसके साथ मत जाओ, लेकिन फिर भी आप जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको दोस्त जो है अच्छे लगते हैं। ठीक है, आपको जो है उनके आप जो है कन्फ्यूजन में है कि माता पिता की बात माने या फिर दोस्तों के साथ घूमें। ठीक है, उनके साथ जो है इधर उधर जाएं। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा सा संक्रमण काल हो जाता है, तो इसको जो है संक्रमण काल बोलते हैं। और इसी को जो है गोल्डन एज भी कहा जाता है। ठीक है, गोल्डन एज भी कहा जाता है। गोल्डन एज मतलब स्वर्णिम काल कहा जाता है। अब गोल्डन एज का मतलब कि यही काल होता है, यही समय होता है, चाहे तो आप जो है कुछ बन जाइए या फिर कुछ बिगड़ जाइए। ठीक है, तो इसको जो है स्वर्णिम पीरियड कहा जाता है, यानी कि गोल्डन पीरियड कहा जाता है, स्वर्णिम काल या स्वर्णिम गोल्डन एज भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक स्टेटमेंट पूछता है कि किशोरावस्था को स्टैनले हॉल ने क्या कहा है। तो स्टैनले हॉल ने तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। ठीक है, तनाव और तूफान की अवस्था कहा है किसने? तो जो है स्टैनले हॉल ने। ठीक है, स्टैनले हॉल ने इसको जो है इस एज को तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। इसमें जो है लीडरशिप जो है सबसे ज़्यादा उत्पन्न होती है। ठीक है, लीडरशिप, इस एज में जो है लीडरशिप सबसे ज़्यादा, लीडरशिप की जो स्किल है वह जो है सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें जो है आपका ये जो है ब्रिज पीरियड भी कहा जाता है। ठीक है, ब्रिज पीरियड। ठीक है, ब्रिज पीरियड किसको कहा जाता है? तो ये भी जो है आपका किशोरावस्था को ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये थी जो है सभी विकास की अवस्थाएं आपका, ये जो है ठीक है चारों विकास की अवस्थाएं। आई होप कि आपको जो अच्छे से समझ में आ गया होगा। शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और जो है किशोरावस्था, इन सभी से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है आगे का जो है जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका, जैसे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, विकास के जो है चरण हो गए। ठीक है, ये विकास का चरण तो हो गया, विकास की जो है आपका सिद्धांत हो गए। ठीक है, किस दिशा में जो ये विकास होता है और व्यक्तिगत विभिन्नताएं वगैरह। ठीक है, और शिक्षक के लिए जो है क्या जो है आपका अनुदेशन होता है, ये सब चीज़ें जो है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो CDP का भी जो है बहुत सारे लेक्चर आएंगे। ठीक है, तो इतने को ये अगर एक बार में नहीं समझ में आए 2 बार वीडियो देख लीजिए, आपको जो है अच्छे से सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बस जितना बता रहा हूँ उतना जो है आप लोग पढ़ लेंगे, CTET आपका जो है क्लियर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी।